अमेरिका एक बार फिर दुनिया को हिला देने वाली डिमांड के साथ सामने आया है। बर्फ से ढका एक आइलैंड ग्रीनलैंड आज ग्लोबल पावर गेम का सेंटर बन चुका है। सवाल ये नहीं है कि ग्रीनलैंड कितना बड़ा है, सवाल ये है कि अमेरिका इसे क्यों चाहता है। अमेरिका के इस रुख ने यूरोप को अलर्ट मोड में डाल दिया है। डेनमार्क गुस्से में है और ग्रीनलैंड के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आर्कटिक के इस कोने में सिर्फ बर्फ नहीं, फ्यूचर की पॉलिटिक्स, मिलिट्री स्ट्रेटेजी और $1 ट्रिलियन रिसोर्सेज छुपे हुए हैं। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के उस कोने की जहां बर्फ है, सन्नाटा है, लेकिन सियासत बहुत गर्म हो चुकी है। अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच बढ़ता तनाव आज पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है। एक छोटा सा आइलैंड, लेकिन इसकी स्ट्रैटेजिक वैल्यू इतनी बड़ी है कि अमेरिका, यूरोप और रूस तक इस पर नजर रखे हुए हैं। ग्रीनलैंड टेक्निकली डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन खुद का एक ऑटोनॉमस सिस्टम भी है। अमेरिका का कहना है कि ग्रीनलैंड उसकी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है, जबकि ग्रीनलैंड और डेनमार्क दोनों साफ कह चुके हैं कि ये जमीन बिकाऊ नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि अमेरिका को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए, ग्रीनलैंड क्या चाहता है, और अगर ये तनाव बढ़ता है तो इसका असर दुनिया पर पड़ेगा। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। बर्फ से ढकी इस जमीन के नीचे रेयर मिनरल्स हैं, जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अमेरिका का मानना है कि अगर यहाँ उसका कंट्रोल या ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है तो आर्कटिक रीजन में उसकी पोजीशन और मजबूत होगी। अमेरिका पहले से ही ग्रीनलैंड में एक मिलिट्री बेस चला रहा है। इस बेस का इस्तेमाल मिसाइल वार्निंग सिस्टम और स्पेस सर्विलांस के लिए होता है। अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि आर्कटिक एरिया फ्यूचर में सबसे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी जोन बनने वाला है। जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, नए सी रूट्स खुल रहे हैं। इससे ट्रेड और मिलिट्री मूवमेंट दोनों आसान हो सकते हैं। इसी वजह से अमेरिका ये नहीं चाहता कि ग्रीनलैंड पर किसी और ग्लोबल पावर का ज्यादा असर बढ़े। लेकिन ग्रीनलैंड के लोग और वहाँ की सरकार इस बात से सहमत नहीं है। ग्रीनलैंड के नेताओं ने खुलकर कहा है कि वो अमेरिका के साथ कोऑपरेशन तो चाहते हैं, लेकिन ओनरशिप नहीं। उनका कहना है कि ग्रीनलैंड के फ्यूचर का फैसला सिर्फ ग्रीनलैंड के लोग ही करेंगे। डेनमार्क भी अमेरिका के रुख से परेशान नजर आ रहा है। डेनमार्क के लीडर्स ने कहा है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और इसकी सॉवरेनिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों जगह पर लोग सड़कों पर उतर आए और नारे लगाए गए, माइनस ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। इस बीच अमेरिका के पॉलिटिकल सर्कल्स में भी इस मुद्दे पर अलग अलग राय है। कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका सिर्फ अपनी सिक्योरिटी की बात कर रहा है, जबकि दूसरे लोग इसे डिप्लोमैटिक प्रेशर और ओवररीच मानते हैं। यूरोप के कई देशों ने भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि अगर अमेरिका और डेनमार्क के बीच तनाव बढ़ता है तो नेटो की यूनिटी पर असर पड़ सकता है। यूरोप चाहता है कि यह मुद्दा बातचीत के जरिए सुलझाया जाए। रूस भी चुपचाप इस पूरे मामले को देख रहा है। रूस के लिए आर्कटिक रीजन पहले से ही स्ट्रेटेजिक रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर अमेरिका और यूरोप आपस में उलझते हैं तो रूस को इनडायरेक्टली फायदा मिल सकता है। चीन का नाम भी इस डिस्कशन में आता है। चीन आर्कटिक रीजन में रिसर्च और इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है। अमेरिका इस बात को लेकर भी सतर्क है और नहीं चाहता कि ग्रीनलैंड जैसे एरिया में चीन अपनी पकड़ बनाए। ग्रीनलैंड के आम लोग इस पूरी पॉलिटिक्स के बीच अपनी जिंदगी और पहचान को लेकर चिंतित हैं। उनका कहना है कि दुनिया की बड़ी ताकतें उनकी जमीन को सिर्फ मैप के एक पॉइंट की तरह देख रही हैं, जबकि ये उनका घर है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच सीधा टकराव होने के चांसेस कम हैं, लेकिन डिप्लोमैटिक प्रेशर और नेगोशिएशंस और तेज हो सकती हैं। अमेरिका शायद ओनरशिप की जगह लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स और डिफेंस पार्टनरशिप पर ज्यादा फोकस करे। सवाल ये है कि क्या ग्रीनलैंड अपनी ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हुए बड़ी ताकतों के बीच बैलेंस बना पाएगा, और क्या अमेरिका अपनी सिक्योरिटी जरूरत और इंटरनेशनल रिलेशंस के बीच सही रास्ता चुन पाएगा। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर आर्कटिक पर है। बर्फ के नीचे दबी ये जमीन सिर्फ रिसोर्सेज का जरिया नहीं, बल्कि फ्यूचर ग्लोबल पावर बैलेंस का एक बड़ा हिस्सा बन चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच चल रही इस जियोपॉलिटिकल खींचतान पर हम लगातार नजर बनाए रखेंगे। मैं हूं आपका दोस्त। आप देख रहे थे टीवी न्यूज जैसी खास रिपोर्ट।